पाकिस्तान ने मुतबादिल ज़राए से बंदोबस्त होने के बाद UAE को $2 अरब की अदायगी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियाँ करना है। पाकिस्तान रवा माह अमारात के $2 अरब और यूरो बॉन्ड के $1.3 अरब वापस करेगा। पाकिस्तान को दो दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद रकम की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। अमरीकी सदर की ईरान पर बड़े हमलों की धमकी, काउंटडाउन शुरू। सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मुहज़्ज़ब और बेहुदा अल्फाज का भी इस्तेमाल। कहते हैं बस देखते जाओ होता क्या है, क़यामत टूट पड़ेगी, मंगल, बिजली, घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। ईरान में ऐसा मंजर नजर आएगा जो पहले कभी ना देखा होगा। ट्रंप का ईरान के तेल पर कब्जे का भी इंदिया। ईरान के मुजाहिरीन और कुर्दों को हथियारों की फराहमी का भी एतराफ़। कहा ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं, चंद घंटों में मुआहिदा तय पा सकता है। ट्रंप ने नेटो को कमज़ोर और नाकाबिल एतबार इत्तेहादी भी करार दे दिया। ईरान ने ट्रंप के बयानात को गैर संजीदा करार दे दिया। ट्रंप मायूसी का शिकार हैं, गैर जिम्मेदाराना इक़दामात खित्ते को आग में झोंक देंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक नेतन्याहू की पॉलिसियों पर गामजन ट्रंप खुद अमरीका को जहन्नुम में धकेल रहा है। गलती न करें, पूरे खित्ते में जंग भड़क सकती है। पासदारान इनकलाब का भी शदीद रद्द-ए-अमल, जंग बढ़ाने से बाज रहें, खित्ता अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का दो टोक जवाब। कहा कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल होगा। ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया, अमरीका धंसेगा। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। क़ुम, शिराज, बंदलंगा और तेहरान समेत दीगर इलाकों पर हमलों में शहादतों की तादाद 34 हो गई। शहीद होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। मुतअद्दिद ज़ख्मी। सुहनी फोर्सेस के तेहरान पर तालीमी इदारों पर हमले। शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब हमला। पेट्रोल पंप और यूनिवर्सिटी की मस्जिद को शदीद नुकसान पहुँचा। इलाके में गैस की सप्लाई मुअत्तल। ईरान की तालीमी और तहकीकी इदारों पर इसराइली और अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान की ऑपरेशन वादा-ए-सादिक के तहत हमलों की नई लहर जारी। इसराइल और खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली शहर हैफा में ईरानी मिसाइल हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2 इसराइली हलाक। इसराइली शहर बेरासब में सनती इलाकों को निशाना बनाया गया। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। अमरीकी कमांडर्स और अफसरान की रिहायशियों पर मिसाइलों की बारिश। पासदारान इनकलाब का 25 अमरीकी फौजियों की हिलाकत का दावा। UAE जबल अली बंदरगाह पर इसराइली जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल और जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज पर हमले से हुनी फोर्सेस को जनूबी लबनान के इलाके शमा में धमाका खेज़ मवाद से निशाना बनाया। धमाके के बाद जाए वक़ुआ पर पहुँचने वाली इसराइली रेस्क्यू फोर्स पर भी फायरिंग। इनाता और क़याम में भी सेहूनी फ़ौजी ठिकानों पर रॉकेटों की बारिश कर दी। इसराइली फ़ौज को हिज़्बुल्लाह के हमलों में भारी नुकसान पहुँचा। इसराइली फोर्सेस के भी लबनान पर वहशियाने हमले जारी। 4 साला बच्ची समेत 15 अफराद शहीद हो गए। बेरूत, एनसादा और कुफर खित्ता में फ़ज़ाई हमले किए गए। अमरीका और ईरान के दरमियान 45 रोज़ा जंग बंदी का इम्कान। अमरीकी वेबसाइट्स के मुताबिक अमरीका, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक मुमकिन 45 दिन की जंग बंदी के मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुजवज़ा जंग बंदी 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 45 दिन की आर्जी जंग बंदी की जाएगी, जिसके दौरान फरीकैन के दरमियान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। दूसरे मरहले में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए यकज़ाब्ता मुआहिदा तय पाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगर मुज़ाकरात को मज़ीद वक्त दरकार हुआ तो इस आर्जी जंग बंदी में तोसी भी की जा सकती है। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की मुमकिन जंग खतरनाक नताइज पैदा कर सकती है। फिलिपाइन के कैथोलिक रहनुमा कार्डिनल पाब्लो डेविड का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। कहा जंग का फैसला सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पूरी कौम की जिम्मेदारी होता है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की मिसाल देते हुए सवाल उठाया, क्या दुनिया दोबारा ऐसी गलती दोहराएगी? कार्डिनल ने मजीद कहा कि ताकत की बेदरेग इस्तेमाल क़यादत नहीं बल्कि एक इखलाकी नाकामी है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा के इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल के मलबे से पाकिस्तानी शहरियों के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। वाक़े में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अपने शहरियों को तमाम मुमकिन इमदाद की फराहमी के लिए अमाराती हुकाम के साथ करीबी राबते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म का UAE के अवाम के साथ इजहार यकजहती और खित्ते में अमन के क़याम के लिए काविशों के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवेज़ की कारकर्दगी और इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग। ट्रेन किरायों में इजाफा न करने का फैसला बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे निज़ाम को जदीद, महफूज और मुअस्सर बनाने के लिए इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कमी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,49,291 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज मार्केट 1,50,398 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। पंजाब में कैंसर के मरीजों की शिफा का सूरज शुरू होने के करीब। वज़ीर आला पंजाब की सुपर स्पीड ने कैंसर अस्पताल की तामीर को जंगी बुनियादों पर तेज़ कर दिया। मरियम नवाज का NCICT&R के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल तैनात करने का हुक्म। कराची में 9वीं तालीमी बोर्ड के तहत होने वाले सालाना इम्तहानात 3 रोज़ के लिए मुलतवी। नज़रसानी शुदा शेड्यूल के तहत 10 अप्रैल को मैट्रिक के सालाना इम्तहानात शुरू होंगे। इम्तहानात मुलतवी करने की वजह एडमिट कार्ड्स का जारी ना होना सामने आया था। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि स्कूल सरबराहान या उनके नुमाइंदे अपने अथॉरिटी लेटर के साथ बोर्ड ऑफिस से एडमिट कार्ड वसूल कर सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस फ्री होने के बाद स्टेशन पर लंबी कतारें लग गईं। दफातर और तालीमी इदारों में जाने वाले शहरियों और खवातीन को शदीद मुश्किलात। इंतजामिया के ऐलान के बाद जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस इस्तेमाल करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और गुलशन मेमार में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की याद से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 9 अप्रैल तक बादल खूब बरसेंगे। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, मियांवाली में बारिशें होंगी। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबरी, कोहाट, हंगू, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में भी बादल अपना रंग जमाएंगे। बलोचिस्तान में 7 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्के। और PSL 11 के 13वें मैच में मुल्तान सुल्तान 6 विकेटों से फातेह। 167 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 7 विकेटों पर 166 रन बनाए थे। मुल्तान सुल्तान 4 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। ग्लैडिएटर के 4 मैचेस में 2 पॉइंट। मुल्तान सुल्तान और पिंडीज का आज शाम 7 बजे मैच होगा।